गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम है शफीक शेख। मैं 1 साल से वेस्टीज़ की बिज़नेस को बिल्डअप कर रहा हूँ। बड़ी खुशी हुई बिज़नेस करते हुए, क्योंकि ये बिज़नेस के अंदर मेरे सपने पूरे हो रहे हैं। दोस्तों, अगर आज आप लोग ये बिज़नेस देखते हो या इस बिज़नेस को डुप्लिकेट करते हो, तो यकीनन सिर्फ 6 से 7 महीने में आपकी ज़िंदगी भी बदलने वाली है, जिस तरह मेरी ज़िंदगी बदल गई है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा प्लान बताने वाला हूँ, जो प्लान अगर आप अपनी ज़िंदगी में लेकर आते हैं और एक पार्ट टाइम पे यानी 2 घंटे 3 घंटे रोज़ाना के हिसाब से अगर आप करते हो, तो 1 साल की मेहनत में आपका जो टर्नओवर होगा, हर महीने की इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ। दोस्तों, एकदम आसान बिजनेस, सिंपल फार्मूला आज मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मेरे आपसे सिर्फ 3 सवाल है। पहला सवाल ये है कि आप जिस प्रोफेशनल में काम करते हो, मैं उस प्रोफेशनल की इज़्ज़त करता हूँ। जो भी है, आपका जॉब वगैरह है, बिज़नेस वगैरह है, जो भी करियर वगैरह है, आप ये सोचो कि आप उस जॉब से, आपके उस बिज़नेस से, कि आपको सिक्योरिटी मिलती है क्या? नंबर 2, उस जॉब से, उस बिज़नेस से क्या अभी आपके सपने पूरे हो रहे हैं, या फिर आने वाले 2-3 साल के बाद आप काम करने के बाद फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिलने वाली है। अगर ये 3 चीज़ें आपको जॉब से या बिज़नेस से मिलती है, तो दोस्तों ये वेस्टेज का बिज़नेस आपके लिए नहीं है। क्योंकि ये बिज़नेस उन्हीं के लिए है जिनको जॉब के अंदर स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है, डिप्रेशन के शिकार है वो लोग, एक्स्ट्रा इनकम कमा नहीं पा रहे, ये प्लान उनके वास्ते है। अगर हम ये प्लान हमारी ज़िंदगी में लेकर आते हैं और इस बिज़नेस को हम डुप्लिकेट करते हैं, आने वाले 3 साल के बाद हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम हमें इस बिज़नेस से मिल सकती है। और मैं ये चाहता हूँ कि आज आपके सामने मैं बिज़नेस बताने वाला हूँ, तो उम्मीद है कि आप लोग इसको पूरा वीडियो आप देखें और देखने के बाद आपको पता चलेगा ये बिज़नेस हमारी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है दोस्तों, आज हम चालू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया का अगर हमने सर्वे करें, तो इनकम और जो इनकम जो लोग कमा रहे हैं, जॉब के ज़रिए से बोलो, बिज़नेस के ज़रिए से बोलो, और 4 तरह के इनकम है। जो लोग 4 तरह की इनकम ऐसी है जहाँ पे लोग काम ही कर सकते हैं, 5वां तरीका कोई नहीं काम करने का। तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। सबसे पहला तरीका है एम्प्लॉयज़, यानी जहाँ पर लोग जॉब करते हैं 8 घंटे 10 घंटे जो भी है। दूसरा तरीका है कमाने का सेल्फ एम्प्लॉयज़, यानी सेल्फ एम्प्लॉयज़ यानी किसी की दुकान वगैरह है, किसी के शॉप वगैरह है, तो कोई डॉक्टर वगैरह है, कोई मेडिकल है, किराना दुकान है, दूध की डेयरी वगैरह है, तो वो लोग, उन लोगों को बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयज़। एक्चुअली वो लोग बिजनेसमैन नहीं होते। बिजनेसमैन उसे कहते हैं जिनके पास 500 से ज़्यादा स्टाफ हो। तो यहाँ पर यानी सेल्फ एम्प्लॉयज़ मतलब मैं ये भी कहूँगा कि अगर शटर हम खोलते हैं तो हमारी इनकम चालू है, और शटर बंद करते हैं तो इनकम हमारी बंद है। तो दूसरा जो तरीका है, पैटर्न है, वो सेल्फ एम्प्लॉयज़ का है। तीसरा तरीका है बिग बिजनेसमैन। ये बिग बिजनेसमैन कौन लोग हैं? सबसे पहले बिग बिजनेसमैन के बारे में हम जानते हैं कि यहाँ पे जो टाटा है, अंबानी है, मित्तल है, अडानी है, ये लोग सारे बिग बिजनेसमैन हैं जिनके पास 500 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं। चौथा है इन्वेस्टर। अभी इन्वेस्टर क्या है कि कहीं पर हमने 2 या 3 करोड़ की बिल्डिंग खरीदे, और वहाँ पे हमने फ्लैट वगैरह जो है तो रेंट पर देता है, और हर महीने हमें भाड़ा चालू है। या फिर मैकडोनल्ड के अंदर, केएफसी के अंदर हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया और वहाँ से परसेंटेज हमें चालू होता है। ये चौथा इनकम है। एक सर्वे के मुताबिक, पूरी दुनिया के सर्वे के मुताबिक, ये जो लेफ्ट तरफ जो लोग हैं, यहाँ पर है 95%। लेफ्ट तरफ जो लोग हैं यानी एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयज में टोटल लोग हैं पूरी दुनिया में 95%, और जो राइट तरफ जो लोग हैं वो सिर्फ वहाँ पर है सिर्फ 5%। अब इनको जो कहते हैं, इनको कहते हैं एक्टिव इनकम, और एक होता है ये पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम यानी ये लोग पैसों के लिए काम करते हैं 95% लोग, और पैसिव इनकम यानी कि पैसा लोगों के लिए काम करता है। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसा बिजनेस है? अब हम ट्विस्ट की बात करते हैं। ट्विस्ट क्या है?
जहाँ पर लेफ्ट तरफ जो एक्टिव इनकम में जो लोग हैं 95%, लेकिन यहाँ पे लोगों के पास जो पैसा है सिर्फ 5% का पैसा है, सिर्फ 5% पैसा है। और ये जो यहाँ पे जो 5% के जो लोग हैं राइट तरफ पैसिव इनकम में, इनके पास पैसा है 95%, 95% इनके पास पैसा है, जबकि इनकी आबादी पूरी दुनिया में सिर्फ 5% है। और इनकी इनकम जो लेफ्ट तरफ जो लोग हैं इनकी जो है तो 95% पूरी दुनिया में है, लेकिन इनके पास पैसा सिर्फ 5% का। इसीलिए आज यहाँ पर एक एक स्क्वायर फीट के ऊपर सेशन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक झगड़े चलते हैं। अगर हम इनके और इनके दोनों की बात करें यहाँ पे, तो ये लोग अपनी पूरी ज़िंदगी एडजस्टमेंट में गुजार देते हैं। यानी दूध महंगा हो गया तो चाय काली पीएंगे ये लोग, है ना। लेकिन ये लोग अगर ये लोग देखते हैं कि दूध महंगा हो गया तो ये लोग दूध की ही चाय पीते हैं, लेकिन ये 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करते हैं, है ना। ये लोग सोच का भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। इन लोगों से काम होता नहीं, ये लोग सुस्त होते, आईडी होते, और आईडी होने पर जब इनसे काम नहीं होता तो ये फिर दोष देते हैं कहाँ से कमाया था, क्या खाएंगे, है ना, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे। ये लोग ये बहाने बनाते हैं। ये लोग को अगर 1% चांस मिल जाए काम करने का, ये फौरन काम करते हैं। इन लोगों को अगर हम लोग अच्छी सलाह देंगे, कभी अच्छी सलाह यानी काम पे अच्छी सलाह देंगे, तो एक अच्छे काम के अंदर 100 झोलझाल निकाल देते हैं लोग। जबकि ये जो राइट तरफ जो लोग हैं इनको अगर 100 झोलझाल बताएंगे तो उनमें से एक अच्छा सोल्यूशन निकाल के काम करते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में 5% लोग हैं, लेकिन इनके पास पैसा है पूरा 95%। अगर हम लोगों को यहाँ से इधर आना है, यानी लेफ्ट तरफ से राइट तरफ अगर हमें आना है, तो एक तो हमें टाटा की तरह बड़ी फैक्ट्री खोलना पड़ेगी, या अंबानी की तरह बड़ा बिजनेसमैन करना पड़ेगा, या करोड़ों रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों चीज़ें हमारे पास नहीं है। लेकिन दोस्तों आप घबराइए नहीं, मेरे पास आज आप लोगों के लिए एक ऐसा सोल्यूशन लाया मैंने, जो आप बिना इन्वेस्टमेंट के यहाँ से इधर आ सकते हैं आराम से, बिल्कुल यहाँ से आ सकते हैं। क्या आप लोग जानने के लिए इंटरेस्टेड है? अगर नहीं भी है तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मेरा काम बताने का है दोस्तों। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से इधर कैसा आने का। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे कुछ सवाल। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जब हम सुबह नींद में से उठते हैं तो उठने के बाद हम सबसे पहले कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं, वो ज़रा आप सोच के बताइए। तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले यहाँ पे हम यूज़ करते हैं पेस्ट यानी जिसमें कोलगेट डाल के कोलगेट से हम दांत घसते हैं, वो पेस्ट। लेकिन ये कोलगेट जो है वो उंगली पे हम लगाते नहीं है, बल्कि ब्रश के ऊपर लगा हम दांत घसते हैं। तो दूसरी चीज़ हमें लगती है ब्रश। तीसरी चीज़ लगती है नहाने के लिए हमें शैम्पू। चौथी चीज़ लगती है हमें साबुन, नहाने की सोप। नहाना हो गया अब हमारा। अब नहाने के बाद हमें लगता है हेयर ऑयल, सर पे लगाना जाती है। हेयर ऑयल के बाद हमें लगता है पाउडर। कुछ लोग पाउडर लगाते, कुछ लोग नहीं लगाते। और उसके बाद चाय पीने के लिए हमें लगता है चाय पत्ती, टी वगैरह, शक्कर वगैरह जो भी लगती है, यहाँ पे हम टी लेते हैं, टी। और टी होने के बाद जब हम काम पे चले जाते हैं तो हमारी जो घर की जो महिलाएं, औरतें, वो लोग बर्तन धोते हैं। तो बर्तन धोने के लिए इन्हें लिक्विड लगता हुआ, तो यहाँ पे हम लिखते हैं बर्तन धोने का लिक्विड। उसके बाद में फर्शी पोंछने का लिक्विड भी हमें लगता है, फर्श पोंछने का लिक्विड। टॉयलेट धोने के लिए भी हमें लिक्विड लगता है, टॉयलेट क्लीनर। उसके बाद में जब हम सर्दी का मौसम आता है तो वैसलीन वगैरह हम लगा लेते हैं हाथ पैर पे, मुंह पे, ताकि हमारे हाथ पैर मुंह खराब ना हो। तो हम यहाँ पे वैसलीन वगैरह हम लगा लेते हैं। वैसलीन के बाद हम क्या लगाते हैं, जैसे कि घर पे हम कुकिंग ऑयल यानी खाने का तेल वगैरह हम यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल के बाद जब हम शाम में सोते हैं तो बच्चे के लिए हम हमारे जो बच्चे होते हैं हमारे पास, तो उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, बॉर्नविटा लेकर आते हैं प्रोटीन की शक्ल में। तो हम यहाँ पे बच्चों को प्रोटीन वगैरह भी पिलाते हैं। अगर हमें घर में लेडीज़ वगैरह हमारी है तो लेडीज़ को कॉमन तौर पे लिपस्टिक वगैरह लगती है, और लिपस्टिक के बाद उनको मेकअप के लिए मेकअप किट, फेशियल किट वगैरह लगती है।
ये सब के बावजूद सबसे अहम जो चीज़ है दवाखाना, ये तो सबको लगता है। दवाखाने के अंदर जो कॉमन चीज़ है जैसे कि सर्दी है, खांसी है, बुखार है, ये सब कॉमन चीज़ें हैं। दोस्तों अगर आप ये चीज़ें अगर हम गौर करो तो सुबह से लेके शाम तक ये सब चीज़ें हम कहीं ना कहीं से खरीदते हैं, हम यूज़ करते हैं, ये बात तो तय है। लेकिन आप एक बार ध्यान दो ज़रा कि अगर दोबारा लॉकडाउन आ जाए, मैं तो नहीं दुआ करता हूँ लॉकडाउन आ जाना, लेकिन दोबारा लॉकडाउन अगर आ भी गया, पूरी दुनिया बंद हो जाए, तब भी ये जो सामान है ये बंद होने वाला है? बिल्कुल नहीं होने वाला दोस्तों। चाहे आप कमाओ या ना कमाओ, लेकिन ये सामान आपको कहीं ना कहीं से खरीदना पड़ता है, क्योंकि ज़िंदगी ही इसी से चालू होती है। यही जिस दिन बंद हो गया, ज़िंदगी खत्म हो गई। तो ये कहीं ना कहीं से हमें खरीदना पड़ता है। लेकिन आपको पता है कि ये बहुत बड़ा एक बिजनेस है, इसके पीछे कई लोग लाखों रुपए कमाते हैं हमारे माध्यम से, जिसके हमें मालूम नहीं। तो सबसे पहले हम इसका मार्केट जानते हैं कि कुछ लोग हमारे जरिए से पैसे कमाते हैं, बट हमें पता नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे एक होता है कस्टमर, एक होता है मैन्युफैक्चरर्स। मेरे कस्टमर अगर मार्केट से कोई भी चीज 100 रुपए में खरीदता है, तो वही 100 रुपए की चीज कंपनी के अंदर बनती है सिर्फ 40 रुपए में। लेकिन कंपनी के पास जो 40 रुपए में चीज बनती है, वो कस्टमर के पास पहुंचती है 100 रुपए में। मेरा आपसे सवाल ये दोस्तों कि आप ये एक चीज कंपनी से डायरेक्ट खरीद सकते हो क्या? जवाब है नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं पार्ले जी की कंपनी कहाँ पर है, आपको पता नहीं पैराशूट की कंपनी कहाँ पर है, आपको पता नहीं गोदरेज की कंपनी कहाँ पर है, आपको पता नहीं लाइबो की कंपनी कहाँ पर है, आपको पता नहीं लाइजो की कंपनी कहाँ पर, आपको कोई पता नहीं। तो आप क्या करते हो, डायरेक्ट आप ये कस्टमर के पास से रिटेल, यानी जो दुकानदार है, जो हमारे नज़दीक का जो दुकानदार है, आप उनके पास से सामान खरीदते हो, बराबर। लेकिन ये दुकानदार क्या फ्री में काम कर रहा है क्या? उसको घर के भाड़े भरने पड़ते हैं, है ना, दुकान का किराया वगैरह है। तो ये जो दुकानदार है, ये दुकानदार लाता है होलसेल वाले के पास से, और होलसेल वाला लेता है डीलर के पास से, और डीलर लाता है डिस्ट्रीब्यूटर वाले के पास से। ये चारों के पास से होते हुए कस्टमर के पास में वो चीज़ 100 रुपये पहुंच रही है, और इनके बीच में जो पैसा तकसीम हो रहा है वो है 60 to 70%, यानी 60 से 70% ये लोग ही कमा रहे हैं। अभी मेरा आपसे एक सवाल है दोस्तों, ये जो मेरे हाथ में पेन है, ये पेन की पैकिंग, इसके अंदर इंक भरना, इसकी फिनिशिंग देना, इसको बॉक्स में पैक करना, ये सारा काम सिर्फ मैन्युफैक्चर है। लेकिन इसके बावजूद ये जो डीलर है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये होलसेलर है, ये रिटेलर है, ये चारों इस पेन के अंदर ना तो इंक भर सकते हैं, ना बॉक्स पैक कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पूरा एकदम क्लीन होकर प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है। तो फिर क्या वजह है दोस्तों, ये चारों के बीच में 60% कमीशन जा रहा है। यानी एग्जाम्पल पकड़ लो, कस्टमर अगर महीने के 10,000 रुपये महीना कमाता है, जिनमें से 6,000 रुपये तो ये लोग ही खा लेते हैं और हमें पता नहीं। 6,000 रुपये ये लोग खा रहे हैं और हमें पता नहीं, क्योंकि ये लोग ही हमारा खून चूस रहे। इसके अलावा एक और मार्केट जो आपको पता नहीं है, मैं आपको बताता हूँ मार्केट कौन सा है। एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के अंदर बड़े बड़े एक्टर्स काम करते हैं। रणवीर कपूर आता है ना, वो चड्डी पहन के आता है। फिर बाद में अजय देवगन आता है और ऐड करता है कि विमल, विमल के अंदर दाने दाने में है केसर का दम। दोस्तों आप सोचो कि अगर केसर का दम दाने दाने में रहा होता तो आज विमल खाने वाली की हालत हेल्दी बनी होती, उसको कैंसर नहीं हो गया होता। लेकिन आज दाने दाने में है पॉइजन, यानी जहर का असर, ये है। लेकिन इसके बावजूद एक्टर यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आप सोच नहीं सकते दोस्तों, यहाँ पर आप एक विमल 10 रुपए की खा रहे हो, लेकिन 1 करोड़ रुपए अजय देवगन के घर में जा रहे हैं, आपको पता नहीं, लेकिन ये सारा पैसा आपकी जेब में से जा रहा है। इसीलिए कस्टमर क्यों कहते हैं पता है आपको? इसका मतलब होता है कष्ट कर और मर, ये मतलब होता है कस्टमर। ये सिलसिला ऐसा चलता गया, एक वक्त में डायरेक्ट सेलिंग का मार्केट दुनिया के अंदर आया, जिसको कहते हैं
अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट। अमेजोन और फ्लिपकार्ट ने क्या किया, डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से माल उठाया, कंज्यूमर को ले जाकर दे दिया, खत्म। ये सब खत्म कर दिया उसने। जो चीज कस्टमर को 100 रुपए में मिलने वाली थी, अब वो चीज कस्टमर को मिलती ही 80 रुपए में। लेकिन अभी मेरा आप लोगों से दोस्तों एक ही सवाल है, जब अमेजोन ने फ्लिपकार्ट ने मैन्युफैक्चर से माल उठाकर डायरेक्ट कस्टमर को दिया है, ठीक है, लेकिन ये 6,000 रुपये कहाँ जा रहे हैं, ये 6,000 रुपये? उसका जवाब दोस्तों ये है, ये 6,000 रुपये जा रहे हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट के पास। यानी ये लोग भी कस्टमर का खून चूस रहे हैं, कस्टमर को पता नहीं अभी तक। लेकिन इसी को देखते हुए वेस्टिज 2004 में दुनिया के अंदर आई। वेस्टिज ने आके एक दुनिया ही बदल दी दोस्तों। वेस्टिज ने क्या किया, वेस्टिज ने भी सेम प्लेटफॉर्म यूज किया। 80% वेस्टिज खुद प्रोडक्ट बनाता है, 20% किसी और का प्रोडक्ट अपने प्लेटफॉर्म पे लाके बेचता है और डायरेक्ट कस्टमर को सेल करता है। लेकिन मेरा अब भी आपसे एक ही सवाल है दोस्तों, ये 6,000 रुपये कहाँ जा रहे हैं? अब आप सोचते होंगे 6,000 रुपये वेस्टिज के पास जा रहे हैं, लेकिन नहीं दोस्तों। अब ये 6,000 रुपये सामान खरीदने के बाद, ये सामान खरीदने के बाद आपको ये 6,000 रुपये वापस रिफंड मिलते हैं दोस्तों। आप सोचेंगे कैसे, कैसा अच्छा होता कि अगर हम साबुन यूज़ कर रहे पैसे कमा रहे, शैम्पू यूज़ कर रहे पैसे कमा रहे, है ना, और पत्ती चाय पत्ती हम यूज़ कर रहे और पैसे कमा रहे और हमें एसिडिटी नहीं हो रही चाय पत्ती से भी। ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। ये सामान अगर हम लोग फ्लिपकार्ट अमेजोन से कहीं ना कहीं से हम खरीदते तो ये 6,000 हमें मिलती नहीं। और पता नहीं इन लोगों ने कितने सालों से हमें लूटा है दोस्तों, 15 साल 20 साल हो चुके ये लोग हमें लूटते आ रहे। क्यों ना दोस्तों हम दुकान ही चेंज कर दें। अगर हम दुकान चेंज करते हैं तो ये 6,000 रुपये जो लोग बीच में से खा रहे हैं, ये 6,000 रुपये दोबारा हमें वापस मिलने वाले हैं। और वो कैसे मिलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ यहाँ पर। ये वेस्टिज की शॉप है और ये रिटेल शॉप, जहाँ पर डीमार्ट वगैरह है, स्टार बाजार है, या आपके घर के नीचे कोई किराना दुकान वगैरह है वो दुकान है। सबसे पहले वेस्टिज से जुड़ने के लिए हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है दोस्तों। रजिस्ट्रेशन क्यों करना पड़ता है? क्योंकि यहाँ पर पूरा काम लीगल तरीके से किया जाता है। अगर आप एक साबुन भी खरीदते हो ना तो आपको पक्का बिल मिलता है दोस्तों, कहीं पर ऐसा चीज़ नहीं मिलेगी, रिकॉर्ड होता है इसके अंदर। इसीलिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और रजिस्ट्रेशन की फीस आपको पता है कितनी है? 0, कोई फीस नहीं, कोई चार्ज नहीं। आप रजिस्ट्रेशन करो, फ्री में करो, कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, इतना सामान खरीदो उतना सामान खरीदो, फ्री रजिस्ट्रेशन। लेकिन हम दुकानदार की अगर हम बात करते हैं, दुकानदार हमें रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है कि नहीं? कभी ऐसा हुआ कि आपने कभी किसी को दुकानदार दूध मंगा, भाई अमूल का दूध लो, और दुकानदार ने कहा आधार कार्ड लेकर आओ? ऐसा हुआ है? कभी नहीं हुआ। तो दुकान में हमें रजिस्ट्रेशन करने की बिल्कुल हमें ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, जब भी हम वेस्टिज से सामान खरीदते हैं तो 10 से 20% का हमें मिलता है डिस्काउंट्स। सबसे पहला फायदा है डिस्काउंट्स। इसी के पीछे तो लोग डिस्काउंट के चक्कर में लोग अमेजोन फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कर रहे हैं दोस्तों। वही डिस्काउंट जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट दे रहा है उससे ज़्यादा डिस्काउंट तो वेस्टिज दे रही है दोस्तों, 10 से 20% डिस्काउंट। लेकिन ये डिस्काउंट हमें दुकान में मिलता क्या? जवाब है नहीं। फिर क्या मिलता है दुकान में? हमें दुकान में मिलता है MRP। कोई चीज़ 22 रुपये में है दुकान पे तो 22 में ही मिलेंगी, कोई चीज़ 10 रुपये में है तो 10 में ही मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे वेस्टिज में वही सामान आपको जो है दोस्तों 10 से 20% का डिस्काउंट मिलता है। नंबर 3, तीसरा फायदा ये है वेस्टिज से सामान खरीदने का कि जब भी हम हर महीने सामान खरीदेंगे तो हमें 10% का जो प्रोडक्ट है वो फ्री मिलता है, 10% का प्रोडक्ट फ्री मिलता है हमें। जैसे कि आपने 1,000 रुपये का सामान खरीदा, 1,000 रुपये उसको दुकान वाले दे दिए, लेकिन आपको सामान मिलेगा 1,100 रुपये का, क्योंकि 10% का प्रोडक्ट हर महीने फ्री, पहली शॉपिंग पे। नंबर 4,
अगर हम महीने का राशन हर महीने 3,000 रुपये का सामान खरीदते हैं 4 महीने तक, तो 5वें महीने में मिलता है हमें 2,500 का सामान किराना बिल्कुल फ्री। जबरदस्त आइडिया दोस्तों। 2,500 का प्रोडक्ट हमें मिल रहा है पूरा फ्री। यानी आप सोच ही नहीं सकते कि 4 महीने तक आपने 3-3 हज़ार का शॉपिंग किया, वो भी वही सामान खरीदा जो आपका ज़रूरत का सामान है, लेकिन 5वें महीने में आपको डायरेक्ट 2,500 का सामान पूरा फ्री मिलता है। आप जो चाहे वो ले लो। आपने बोले हमें तेल चाहिए खाने का, आपको तेल मिलेगा। आपने बोला हमें पत्ती चाहिए, आपको पत्ती मिलेंगी। आपने बोले बॉडी बटर चाहिए, हमें बॉडी बटर मिलेगा। आप जो चाहे आपको वो मिलेगा दोस्तों। यहाँ से 5वां फायदा सबसे अमेजिंग। 5वां फायदा है हर महीने की 10 तारीख को 5 से लेके 16% तक हमें मिलता है बोनस। बोनस मिलता है हमें हर महीने की 10 तारीख को। हम पहले ज़माने में काम करते थे तो साल में एक बार बोनस मिल जाता है। सिक्योरिटी गार्ड को बोलो, कोई भी बंदे जॉब करते, ड्राइविंग की नौकरी करते, स्विगी पे काम करते, तो बोनस मिलता था। अभी तो बोनस में झगड़े चल रहे लोगों के, परसेंटेज के ऊपर झगड़े चल रहे। यहाँ पे आपकी हर 10 तारीख को दिवाली बनने वाली है दोस्तों। हर 10 तारीख को आपको बोनस मिलने वाला है। यही चीज़ें आपको किराना दुकान पे, मॉल पे, डीमार्ट में मिलता है दोस्तों। उसका जवाब है नहीं, 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 नहीं। तो क्या लगता है दोस्तों, अगर ये सब चीज़ें अगर मैं काउंट करूँगा तो ये जो पूरा सामान है ये मुझे गिर रहा है 55% डिस्काउंट पे। तो जो मैं बता रहा था आपको, ये जो 6,000 रुपये है जो अमेज़न और फ्लिपकार्ट कहा रहा था, वही 6,000 रुपये इसके माध्यम से हमें सामान खरीदने के बाद वापस रिफंड मिल रहा है दोस्तों। कितनी अच्छी बात है। हम एक बार यूज़ तो करके देखें दोस्तों ये चीज़ें। हमने हर 2 साल 3 साल में कोई ना कोई पैटर्न हमने चेंज किया। मुझे आज भी बचपन में याद है कि सबसे पहले बचपन में हम लोग वो मंजन से दांत घसते थे, ब्लैक मंजन से, बंदर छाप मंजन आता था। उसके बाद हमने कोलगेट का जो पाउडर आता वाइट कलर का, वो हमने यूज़ किया 2-3 साल। उसके बाद हमने कोलगेट यूज़ किया। 25 साल तक हमने एक ही ब्रांड का 2-3 पैटर्न चेंज किया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें 1 रुपये का फ़ायदा कोलगेट कंपनी से हमें नहीं मिला। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बताना चाहता हूँ मैं, पूरे 6 महीने के अंदर 2 बार मुझे ये जो है तो ये 2,500 का प्रोडक्ट मुझे फ्री मिला दोस्तों। ये सारे फ़ायदे मुझे मिल रहे हैं। अगर आप ये फ़ायदे अगर आप भी ले लेते हो तो आपकी ज़िंदगी पूरी बन सकती है दोस्तों। तो ये तो हो गया दोस्तों सब कस्टमर की बातें। अब मैं आपको बिजनेस की बातें बताता हूँ कि हमें बिजनेस करना है तो हमें किस तरह बिजनेस करना है। दोस्तों मेरा आपसे एक सवाल है। अगर आपको महीने के 10,000 रुपये कमाना है तो आपको कितने घंटे ड्यूटी करना पड़ेंगे जॉब पे? इन्हीं बड़ी आम मतलब लोग आता है कि 8 घंटे। 8 घंटे में आदमी 10,000 रुपये महीना ईजी कमा लेता है, ये बात तय है। लेकिन मेरे को फिर से 10,000 रुपये महीना कमाना है तो फिर 8 घंटे मुझे काम करना पड़ेगा, यानी टोटल कितना होगा 16 घंटे। तो एक अकेले आदमी के लिए महीने का 16 घंटे कंटिन्यू काम करना पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या होगा, फिर डबल इंजन सा करेंगे यहाँ पे। यानी अगर मेरी शादी हो गई है तो मैं मेरी बीवी को कहूँगा कि भाई तुम 8 घंटे ड्यूटी करो, मैं 8 घंटे ड्यूटी करता हूँ, 16 घंटे हो गए, 20,000 महीने घर पर आ जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये कि बच्चे हो गए, बच्चों की स्कूल की फ़ीस है, वैन की फ़ीस है, कपड़े है, खाने का खर्चा है, ये सब चीज़ें को 20,000 रुपये जो हम कमा रहे थे हम दोनों मिल के, तो 15 दिन में ख़त्म हो रहे हैं। तो मुझे अभी और 10,000 रुपये कमाना है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि आप और 10,000 रुपये कमाना क्या मेरे लिए पॉसिबल है क्या? क्योंकि अगर हमें और 10 घंटे 10,000 रुपये महीना कमाना है तो मुझे और एक्स्ट्रा जो है तो 8 घंटे काम करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो यहाँ पर आदमी की सोच खत्म होती है दोस्तों। यही सोच टाटा अंबानी ने लगाए थे। उनको ये पता था
कि अगर एक्स्ट्रा पैसा कमाना है, एक्स्ट्रा इनकम कमाना है तो घंटे को बढ़ाना पड़ेगा। और ऊपर वाले ने हर इंसान को 24 घंटे दिए हैं, 25 घंटे किसी को नहीं दिए। और लेकिन ये बात तो तय है कि हम घंटे के हिसाब से अगर हम काम करेंगे तो पैसे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे तो घंटे पूरे ऑफ हो रहे, 16 घंटे 17 घंटे आगे मैं काम नहीं कर सकता, तो मुझे यहाँ पे इनकम ज़्यादा नहीं मिलेगी। यानी मैं ज़िंदगी भर अपने सपनों को मारूंगा, ज़िंदगी भर मैं एडजस्टमेंट की ज़िंदगी गुजारूंगा यहाँ पर। लेकिन ये लोगों के सपने बड़े थे, बिरला है, टाटा, अंबानी, इन्होंने अपने घंटे को मल्टीप्लाई किया। और किस तरह किया मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आपने एक नाम सुना होगा जरूर, येवले चहा। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा व्यापारी है येवले चहा। आपने शायद चाय भी पी होंगी उसकी। या फिर मैं चिकन की बात करूँगा, वेंकीज, वेंकीज जिसको बोलते हैं, है ना, वो उसने भी फ्रेंचाइज खोली। वड़ा पाव की अगर मैं बात करूँ तो जोशी बड़े वाले ने भी फ्रेंचाइज खोला। मैं कटिंग की बात करूँगा तो जावेद हबीब ने भी फ्रेंचाइज खोली। ये सब लोगों ने सबसे पहले अपने आप को एक ब्रांड बनाया, और ब्रांड बनाने के बाद इन्होंने फ्रेंचाइज देना चालू करे लोगों को। तो एक फ्रेंचाइज दे रहे वो लोग 3 लाख रुपए की, 3 लाख की एक फ्रेंचाइजी बेच रहे वो लोग, ठीक है। अब अगर आपने फ्रेंचाइज 3 लाख रुपए में डाले तो आपको यानी आउटलेट लेना पड़ेगा, फर्नीचर है, कबशी है, एम्प्लॉयज़ है, सबका खर्चा मिला के टोटल आपकी दुकान तैयार होती है 6 लाख रुपए में। यानी 3 और 6 9 लाख, 9 लाख रुपए में आपकी एक दुकान पूरी बन गई। लेकिन 9 लाख रुपए डालने के बाद आपको कितने घंटे इस दुकान पे काम करना पड़ेगा? उसका जवाब है 12 घंटे। क्योंकि एम्प्लॉयज जो आपके हैं वो तो 8 घंटे में काम करके चले जाएंगे, लेकिन दुकान को खोलना और बंद करना तो मालिक को आता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसके अंदर, सबसे बड़ी बात है रिस्क की। क्योंकि इस दुकान के अंदर आमदार रहेगा, खासदार रहेगा, तुम्हारा सरपंच है, पुलिस है, ये वो जो भी चीज़ें जब आते रहते हैं यहाँ पे, तो कभी ना कभी किसी को फ्री में चाय पिलाना पड़ेंगे, फ्री में कोई चीज़ देना पड़ेगा। अगर ये कंटिन्यू चलता रहा तो दुकान कैसे चलेगी? क्या 9 लाख रुपए आपके निकल पाएंगे वहाँ से? जवाब है नहीं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है रिस्क, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करें ना। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बिजनेस बताने वाला हूँ दोस्तों, आप बिना इन्वेस्टमेंट के ये 9 लाख तो क्या 10 लाख रुपए भी हर महीना आप कमा सकते हो। सिंपल सी बात मैं बताऊंगा, जिस तरह की येवले चाय वाला है, येवले चाय वालों ने सबसे पहले अपनी फ्रेंचाइज खोली, और फ्रेंचाइज खोलने के बाद पूरे इंडिया के अंदर उसने जो है तो 1000 फ्रेंचाइजी खोल दी। ऐसी 1000 फ्रेंचाइज उसने पूरे इंडिया में खोला। हर फ्रेंचाइज उसने बोला कि रोजाना तुम मुझे सिर्फ 100 रुपए दो, रोजाना 100 रुपए। तो 1000 फ्रेंचाइजी के रोजाना 100 रुपए के हिसाब से एक दिन में येवले चाय वाला 1 लाख रुपए कमा रहा पर डे, एक दिन का, और महीने का 30 लाख रुपए। अब मुझे बताओ दोस्तों, 30 लाख रुपए में किसके सपने पूरे नहीं होते? काम तो ये लोग कर रहे हैं लेकिन बैठ के पैसा खा रहा है येवले चाय वाला। काम तो ये लोग कर रहे हैं लेकिन बैठ के पैसा खा रहा है जोशी बड़े वाला। काम तो ये लोग कर रहे हैं लेकिन जावेद हबीब बैठ के पैसे खा रहा। काम तो ये लोग कर रहे हैं, वेंकी चिकन वाला बैठ के पैसे खा रहा, क्योंकि इनके पास अथॉरिटी नहीं है फ्रेंचाइज देने की। अगर मुझे भी फ्रेंचाइज खरीदना है तो मुझे येवले चाय वाले के पास जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब एक हुआ कि जो आदमी फ्रेंचाइज देता है वही आदमी बड़ा बनता है, और जो आदमी फ्रेंचाइज लेता है लेकिन देता नहीं वो आदमी गरीब बनता है। तो आज मैं आपको बिना इन्वेस्टमेंट के फ्रेंचाइज देने वाला हूं दोस्तों। आप लोग भी लोगों को फ्रेंचाइज देते रहो और येवले चाय वाले के जैसा आप भी बड़े बनो। तो सबसे पहले हमें ये करना है, वेस्टिज के अंदर हमारी जरूरत का जो सामान है 4000 रुपए का हमें खरीदने हैं, पहले यूज करना है पहले। और 4000 रुपए का सामान अगर आपको खरीदने में आपको अच्छा लगा तो आप क्या करेंगे दोस्तों, 6 फ्रेंचाइजी खोल देंगे। यानी 6 लोगों को बोल के, 6 लोगों को सामान खरीदवा के ये 6 लोगों को फ्रेंचाइज दे देंगे, जिस तरह की येवले चाय वाले ने फ्रेंचाइज खोली है। अभी 6 लोगों को सामान अच्छा लगा तो ये 6 लोग क्या करेंगे, 6 से 36 लोगों को फ्रेंचाइज दे देंगे, जिस तरह के येवले चाय वाले ने करा। तो यहाँ पे हो गए 36 फ्रेंचाइज।
अब ये 36 लोग क्या करेंगे, ये लोग भी 6-6 के मुकाबले में ये लोग भी फ्रेंचाइज खोलेंगे, जिसको मिला के होते हैं 216 फ्रेंचाइज। हर आदमी ने सिर्फ 6 फ्रेंचाइजी लोगों को दिया, और वो भी फ्रेंचाइज कौन सी है, बिना इन्वेस्टमेंट, यानी घर का सामान, सिर्फ दुकान को हमने चेंज करे। अब हम बनिया की दुकान से सामान खरीदते थे, डीमार्ट से सामान खरीदते थे, करीब के शॉप से सामान खरीदते थे, तो अब हमने ये 4000 का सामान हर महीने का वेस्टिज के शॉप से खरीदना चालू किया, और लोगों को भी हमने वही कहा कि तुम लोग भी अपनी शॉप को चेंज कर दो। लेकिन ये 216 लोगों ने फ्रेंचाइज खोली, आपको पता नहीं, लेकिन ये 216 लोगों में से सब में आदमी ने 4-4 हज़ार रुपये शॉपिंग करेंगे, तो इनकी शॉपिंग करने की वजह से आपको मिलेगा हर महीने का 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए सामान खरीदने। और अगर एग्जाम्पल पकड़ लो, अगर ये लोग 216 लोग हैं, अगर किसी ने 1000 का सामान खरीदा, किसी ने 2 का खरीदा, किसी ने 5000 खरीदा, तो किसी ने 10,000 का सामान खरीदा, लेकिन मोटा एवरेज हम पकड़ ले, हर आदमी ने सिर्फ महीने का 2000 का सामान खरीदा, तो दोस्तों तब भी आप लोग महीने का 50,000 रुपये महीना कमा सकते हो। यहाँ पे दोनों मियाँ बीवी मिलके 720 घंटे काम करने के बावजूद भी सही ढंग से 30,000 रुपये महीना नहीं कमा पा रहे थे, लेकिन आप लोग रोजाना 2 घंटे के काम करने की वजह से महीने के 60 घंटे में आप लोग महीने का 50,000 रुपये कमा रहे दोस्तों। और काम क्या है, आसान है, चेंज योर शॉप, चेंज योर लाइफ। दुकान को चेंज करो, अपने जिंदगी को बना लो दोस्तों, बस यही काम करना, यही काम है दोस्तों। बस ये चीज़ों को सीखना है, 100 लोगों के घरों में जाके लोगों को सिखाना है, 100 लोगों की दुकान को चेंज कराना है, और आपका प्रॉफिट तैयार। लेकिन जब मैं ये बात जब मैं लोगों को बताता हूँ तो लोग सुनने के बाद अनदेखा कर लेते, कहते नेटवर्क नेटवर्क नेटवर्क। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो बिना नेटवर्क के जिंदा रह सकता है। अब आपको देख लो, आपके पास फेसबुक है, लेकिन आप फेसबुक के नेटवर्क के अंदर हो, आप बिना पैसे के हज़ारों चीज़ें लोगों को रोज़ाना शेयर करते हो। आप व्हाट्सएप में हो, एक ग्रुप मैसेज आता है कि भाई अर्जेंट में किसी को फॉरवर्ड करो, आपके पास 4 ग्रुप है, हर ग्रुप में 50 लोग हैं, यानी आपने फ्री में किसी को शेयर किया 4 ग्रुप में, यानी 200 लोगों ने आपका मैसेज पढ़े, लेकिन आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिला दोस्तों। ये भी तो नेटवर्क है दोस्तों। आप फ्री में काम कर रहे हो व्हाट्सएप के नेटवर्क में, आप फ्री में काम कर रहे हो फेसबुक के नेटवर्क में, आप फ्री में काम कर रहे हो इंस्टाग्राम के नेटवर्क में। दोस्तों ये फ्री की चीज़ छोड़ दो और नेटवर्क के अंदर आके दोस्तों ये फ्रेंचाइजी जो येवले चाय वाले ने समझ गया था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बिजनेस, यही काम अगर आप समझ जाते हो तो आप भी महीने के 50 से 60 हज़ार या 50 से लेकर 1 लाख रुपये महीना कमा सकते हो दोस्तों। क्योंकि ये चीज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ बिजनेस बिग बिजनेसमैन अडानी, टाटा, बिरला, इन लोगों ने समझ गए थे, इसीलिए आज वो लोग काम कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, आज येवले चाय वाला जो महीने का 30 लाख रुपए महीना कमा रहा है 1000 दुकानों से, सिर्फ मैंने 1000 काउंट किया क्योंकि 1000 से ज़्यादा इसकी दुकान है, सिर्फ 1000 काउंट किया मैंने दोस्तों। तो ये येवले चाय वाला महीने के 8000 घंटे काम कर रहा है दोस्तों। और आप बोलेंगे कैसा हो सकता है, हर एक 8-8 घंटे उसने खरीद लिया है दोस्तों। फिर से आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप ये सोचें, आज आप कहीं ना कहीं पर नेटवर्क में हो किसी के, जैसे कि आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, सैमसंग का मोबाइल है तो सैमसंग के नेटवर्क में आप हो। आप कोई टू व्हीलर यूज़ कर रहे हो, चाहे वो होंडा की हो या हीरो की हो, आप हीरो की गाड़ी खरीदते हो या होंडा की गाड़ी खरीदते हो, तो दोस्तों आप हीरो या होंडा के नेटवर्क में हो। सिंपल बात है, क्योंकि आदमी बिना नेटवर्क की ज़िंदगी गुजार ही नहीं सकता दोस्तों। और बिना नेटवर्क के ना तो किसी से बात भी कर सकता है, ना सिम यूज़ कर सकता है। हम जियो की बात कर लो, आज अक्सर लोगों के पास जियो है, यानी मैंने पिछले महीने का सर्वे निकाला, 439 मिलियन ये पूरे इंडिया के अंदर लोगों के पास जियो सिम है, जो जियो के नेटवर्क के अंदर है दोस्तों। आज वो हर महीने वो आपसे रिचार्ज के पैसे लेता है और वो अमीर बन रहा है दोस्तों। हम सोचे, हमारी कमजोरी ये है कि हम दूसरों का नेटवर्क बना देते, हम दूसरों के नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं, दूसरे को मालदार बना देते हैं,
लेकिन हम खुद अपना नेटवर्क कायम नहीं करते दोस्तों। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है, अगर आपको ये मेरी बात पसंद आई है, तो अगर समझ में आई है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये प्लान कैसा लगा। मैं आपको ये नीचे नंबर दे रहा हूँ दोस्तों, आप फ़ौरन इस नंबर पे कॉल करें मुझे और मुझसे पूछे बिजनेस के बारे में दोस्तों। आने वाले सिर्फ 6 महीने के अंदर दोस्तों आपकी सैलरी जो है तो 30 से 35 हज़ार रुपये इस बिजनेस से आप कमा सकते हो। पार्ट टाइम के बिजनेस है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। सफलता एक दिन सबको मिलती है, लेकिन ये एक ऐसी चीज होती है जो समय मांगती है। यह आपको परखती है, आपको गिराती है, मंजिल से भटकाती है। कुछ लोग यहीं पर हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग गिरते पड़ते भी सब्र और मेहनत जारी रखते हैं, केवल उनको ही यह सफलता मिल पाती है।